Welcome students. So today we will be reading our first poem from Flamingo book, that is My Mother at 66, and it is written by Kamla Das. So let's discuss about Kamla Das. Kamla Das, she is an Indian writer and was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poem, very popular poet of India. ठीक है, and her works are known for their originality, versatility and indigenous flavor of the soil. तो इनकी जो वर्क्स हैं, मोस्ट ऑफ हर वर्क्स आपको कैसे मिलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफी, राइट? तो और इन्होंने हमेशा एक पेन नेम यूज़ किया है अपनी राइटिंग. शी हैज़ंट यूज्ड कमला दास पेन नेम जैसे मोस्ट ऑफ आर राइटर्स यूज टू यूज़. ठीक है, तो इन्होंने एक पेन नेम यूज़ किया था, दैट वाज माधवी कुट्टी, राइट? सो इट इज़ इन योर बुक एज वेल, यू कैन सी देयर. ठीक है, इस पेन नेम से इन्होंने मोस्ट ऑफ हर वर्क्स लिखे हैं. ठीक है, तो इनकी जो राइटिंग थी दैट वाज इन 2 लैंग्वेजेस. वन वाज देयर हर मदर टंग जो कि मलयालम लैंग्वेज थी, और सेकेंड उनकी जो राइटिंग्स हमें मिलती है जिसमें से हम एक पढ़ रहे हैं अभी, दैट इज़ इंग्लिश, राइट? तो ये हमारी छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था पोएट का. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर पोइट्री. तो जो माई मदर एट 66 है, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम. ठीक है, जिसमें वो एक इंसिडेंस डिस्क्राइब कर रही हैं अपनी लाइफ का, अपनी रियल लाइफ का, कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर, ठीक है, अपने वर्क के कारण, अपने काम के कारण, व्हेन शी वाज गोइंग टू सिटी, तो उनकी फीलिंग्स क्या थी. ठीक है, वही सब उन्होंने डिस्क्राइब किया इस पोएम में. सो लेट्स रीड अबाउट इट. और ये हमारी एक और जो खासियत है इस पोएम की, दैट इज़ कि ये जो हमारी पोएम है ये लिखी गई है इन सिंगल सेंटेंस. ठीक है, अगर आप देखिए आपकी बुक में अगर आप देखें तो हमारी कहीं भी पूरी पोइट्री में भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया गया, इवन इन द लास्ट लाइन एज वेल. ठीक है, डॉट डॉट के साथ उन्होंने इसको फिनिश किया है. तो ये एक सिंगल सेंटेंस. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी पोइट हैं वो एक ही थॉट को डिस्क्राइब कर रही है. ठीक है, दे हैव मेंशन हियर एज वेल, इट इंडिकेट्स अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट interspreads with observation of real world around and the way these are connected to the main idea. ठीक है, एक ही थॉट थ्रू आउट उनकी इस पोइट्री में चलती है. ठीक है, बट वट आई हैव डन फॉर यू, मैंने इस पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी है, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट आता है पोइट्री में से, ठीक है, तो वो पूरी पोएम नहीं आएगी आपके पास, उसकी 4-5 लाइंस जो आती हैं एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में आती हैं. ठीक है, जिससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, यू हैव टू आंसर देम. चलो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो हमारी जो पोइट्री स्टार्ट होती है, दैट इज ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोर्स ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpus, and realized with pain that she was as old as she looked but soon. ठीक है, तो इसमें जो हमारी पोएट है वो क्या कह रही है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम. ठीक है, वो अपने पेरेंट्स होम से कहाँ की तरफ ड्राइव कर रही हैं? कोचिन के एयरपोर्ट की तरफ. ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी, और जो इनकी मदर है जो उनको सी ऑफ करने के लिए आई है एयरपोर्ट पे, शी इज़ जस्ट सिटिंग बिसाइड हर, वो बिल्कुल उनके साथ बैठी हैं. ठीक है, डोर्स ओपन माउथ, और उनको एक छोटी सी झपकी आ गई है व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन कार. ठीक है, डोज मीन्स अ शॉर्ट नैप. ठीक है, एक छोटी सी नींद वो ले रही हैं. ओपन माउथ, और उनका माउथ खुला हुआ है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्पस. ठीक है, और उनका जो फेस है, एशन मीन्स वो कि जिसने कोई चार्म्स नहीं है. ठीक है, वेरी पेल, वेरी डल फेस ऑफ कॉर्पस. कॉर्पस क्या होती है? हमारी डेड बॉडी. ठीक है, जैसे डेड बॉडी होती है उसका माउथ ओपन होता है, तो वो बिल्कुल कैसी नज़र आ रही है उनको, कि कोई डेड बॉडी की तरह. ठीक है, जिनके फेस पे कोई चार्म नहीं है.
and realized with pain that she was as old as she looked but soon। ठीक है, अब जो ये हमारी पोइट है उनको क्या फील हो रहा है, उनको ये फील हो रहा है कि एक मेलंकली है उनके माइंड में कि मेरी मदर है, शी इज़ ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर एंड वन डे शी इज़ गोइंग टू लूज हर। ठीक है, कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, जैसे वो आज दिख रही हैं रियलिटी में वो वैसी ही हैं। ठीक है, और जल्दी ही वो उनको खो देंगी, तो ये उनको पेन आज फील हो रहा है। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। अगर हम देखें, हमने अभी बात की थी कि ये हमारी सिंगल सेंटेंस में है। ठीक है, एंजॉयमेंट, यू मस्ट बी अवेयर, एंजॉयमेंट हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है जब हमारी कोई लाइन, फर्स्ट लाइन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही, उसका मीनिंग कैसे बनता है, विद फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन मिलके उसका एक कंप्लीट मीनिंग आपको देती है, दैट इज एंजॉयमेंट। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज सिमली। ठीक है, सिमली कैसे है, जहाँ पे एज और लाइक के साथ कंपैरिजन किया है, मदर को एक कॉर्पस के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है, एशन लाइक। ठीक है, लाइक जहाँ पे आ गया तो इट इज सिमली। और हमारे यहाँ कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम में, इट इज रिटन इन फ्री वर्स, राइट। Put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, she was as old as looked but soon। ठीक है, अब जो हमारी पोएट थी, she was very sad, ये सोच के कि मदर इज ऑलरेडी ग्रोन ओल्ड। ठीक है, शी इज गोइंग टू लूज हर। तो इस थॉट से बाहर निकलने के लिए, इस सैडनेस से बाहर निकलने के लिए शी लुक्ड आउट ऑफ विंडो। ठीक है, जो कार की उनकी विंडो है उससे बाहर की तरफ वो देखती हैं। पुट दैट थॉट अवे। ठीक है, इस थॉट को भुलाने के लिए वो बाहर की तरफ देखती हैं, और बाहर की तरफ उन्हें क्या दिख रहा है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी गाड़ी में या बस में ट्रेवल करते हैं, ट्रेन में, तो हमें जो आउटसाइड के ट्रीज होते हैं वो भागते हुए नजर आते हैं। ठीक है, स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट। तो इसी तरह से वो जो ट्रीज, उनकी एनर्जी को वो रियलाइज करती हैं कि कितनी फास्ट वो रन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे हैं जो अपने घर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, उनको देख के, ताकि ये जो इनकी थॉट है सैडनेस की वो दूर हो जाए। ठीक है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। ठीक है, एयरपोर्ट पे आपका सिक्योरिटी चेक होता है, व्हाट शी इज सेइंग, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ठीक है, मदर इज स्टैंडिंग देयर एंड वेविंग हर, तो कि कुछ यार्ड्स वो मदर से दूर खड़ी हैं, तो अभी उनकी क्या फीलिंग है यहाँ पे। ठीक है, अब वो क्या कहती है, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, seen you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. So अब ये हमारी जो पॉइंट कहती है, जब सिक्योरिटी चेक के बाद, ठीक है, now she has to leave her mother। ठीक है, अब उन्हें अपनी फ्लाइट पकड़नी है, अब उसे अपनी मदर से दूर जाना है, तो एक फीलिंग ऑफ सैडनेस दोबारा आ जाती है उनके अंदर। और जब वो दोबारा अपनी मदर की तरफ देखती हैं तो उन्हें क्या लगता है कि उनकी मदर का जो फेस है, वेन, वेन मीन्स कलरलेस। ठीक है, जिसके ऊपर कोई चार्म्स नहीं है, एंड पेल, डल कलर, एज, और यहाँ पे कंपेयर किया गया है मदर के फेस को लेट विंटर्स मून। ठीक है, लेट विंटर्स मून कैसा होता है, फोग होती है सर्दियों में, तो हमें जो मून होता है बहुत ही कम दिखाई देता है या फेडेड दिखाई देता है, तो उसी तरह से जो मदर का फेस है उन्हें लेट विंटर्स मून की तरह नजर आ रहा है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर। तो अब वो कहती है, अब जो मुझे पेन फील हो रहा है, बिकॉज शी इज सेपरेटिंग फॉर हर मदर, राइट। तो अब उनको कैसा फील हो रहा है, नाउ शी इज थिंकिंग कि अब मुझे अपनी मदर से दूर जाना पड़ेगा, और आज मुझे वही फीलिंग आ रही है जो मेरे चाइल्डहुड फियर की होती थी। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब भी उसको मदर से दूर ले जाया जाता है, ही ऑलवेज स्टार्ट्स क्राइंग। ठीक है, तो यही सिचुएशन हमारी आज पोएट की है। ठीक है, वो कहती है वही वाला पेन मुझे आज फील हो रहा है जो मुझे बचपन में होता था जब भी मेरी मदर मेरे से दूर जाती थी।
बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ठीक है, अब जो हमारी ये पोएट है वो क्या कहती है अपनी, शी इज गिविंग अ स्माइल टू हर मदर। ठीक है, और सी यू सून अम्मा, तो कि मदर कि मैं आपको दोबारा मिलूंगी और ज़रूर मिलूंगी। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे नेचर दिखा रही है अपना जो हमारी पोएट है। ठीक है, इस फीलिंग के साथ कि शी इज़ गोइंग टू मीट हर मदर अगेन। ठीक है, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो यहाँ पे जो हमारी 3 स्माइल पोएट ने यूज़ की है, ये तीनों स्माइल का अलग मीनिंग आता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, जो फर्स्ट स्माइल है जो सिंपल स्माइल वी यूज टू गिव। ठीक है, तो सेकेंड स्माइल यहाँ पे वो फेक स्माइल है। फेक स्माइल कौन सी है? वो फेक स्माइल ये है जो हमारी पोएट है, शी इज सैड बिकॉज शी इज गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर एंड शी वॉन्ट्स टू हाइड दैट पेन फ्रॉम हर मदर। ठीक है, हम भी करते हैं कितनी बार। ठीक है, जस्ट टू हाइड आवर पेन हम एक फेक स्माइल देते हैं, एक झूठी स्माइल देते हैं। ठीक है, तो दैट इज सेकेंड स्माइल। एंड थर्ड स्माइल यहाँ पे कौन सी है? थर्ड स्माइल जो ये पोएट की है वो ऑप्टिमिस्टिक स्माइल है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स नाउ जो हमारी पोएट है वो क्या सोचती है, वो कहती है कि आई एम श्योरली गोइंग टू मीट माई मदर अगेन, कि डेफिनेटली कि मैं अपनी मदर से दोबारा मिलूंगी और जो भी मैं अभी तक सोच रही थी दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मेरी मदर जो अभी हैं वो अभी सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो इस आइडिया के साथ वो लीव करती हैं। इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आया भी हुआ है, what do you mean by or what are the different meanings of these smiles? ठीक है, so now you are aware, you can do that. So there are again I have written the words and their meanings. Van means colorless, familiar, known, ache again pain, और फिगर ऑफ स्पीच जो एंजामेंट है वो थ्रू आउट हमारी इस पोइट्री में चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास फिगर ऑफ स्पीच इस पोइट्री से पूछ लिया जाए एंड इफ यू आर अनेबल टू फाइंड दैट जस्ट राइट डाउन एंजामेंट। ठीक है, कोई भी स्टैंजा आ जाता है यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड एंजामेंट देयर। ठीक है, मेटाफर यहाँ है। मेटाफर डायरेक्ट हमारा कंपैरिजन किया है विंटर्स मून का मदर के फेस के साथ, तो इट इज मेटाफर। जहाँ लाइक और एज के साथ कंपेयर किया जाता है दैट इज सिमिली। जहाँ हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन आ जाता है दैट इज मेटाफर। ठीक है, अगेन जो स्टाइल है हमारा स्टैंजा का दैट इज अगेन देयर इज नो राइमिंग स्कीम, इट इज रिटन इन फ्री वर्स। ठीक है, तो ये हमारी पोइट्री थी। एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट राइट डाउन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।